बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MGT 211 क्विज़ नंबर 3 की, और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 30 MCQs जो कि बिल्कुल 100% राइट सॉल्व होंगे। एंड स्टार्ट करते हैं हम। इसके अलावा मैंने CS11 और पाक 301 और उसके अलावा CS 201 पर भी वीडियोज़ बनाऊँगा क्विज़ की, कुछ की बना ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आपने देख लेनी है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक कंजूसी की हुई है और आप पुराने व्यूवर हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। जो न्यू है उनसे गुजारिश है कि वो भी लाजमी करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। जो एडवर्टाइजिंग होती है उसकी ये सारी फॉर्म्स है, उनमें से एक को छोड़ के कौन सी है जो एडवर्टाइजिंग की फॉर्म नहीं है, तो वो है पब्लिसिटी। इसके अलावा जो हमारे पास तीनों हैं वो एडवर्टाइजिंग की फॉर्म्स हैं। एक पब्लिसिटी जो है ना हमारे पास एडवर्टाइजिंग की फॉर्म नहीं है। राइट, इसका आंसर जो है ना वो सी है, पब्लिसिटी। सेकंड क्वेश्चन देखें, यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है, एट द टाइम ऑफ द सेलिंग एनी प्रोडक्ट सेल्स पर्सन ट्राइज टू क्रिएट क्यूरियोसिटी फॉर द कस्टमर्स इन द प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड। वो टाइम जब सेल पर्सन यानी जो दुकानदार होता है वो जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहा होता है और जो कस्टमर वो प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहा होता है, कस्टमर के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है उस प्रोडक्ट के बारे में। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि गप्पे छोड़ता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, इसको आपने ख़रीदना है, ठीक है, इस जैसा प्रोडक्ट और है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो स्टेज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंटरेस्ट स्टेज बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये इंटरेस्ट स्टेज होता है, इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है कस्टमर के माइंड में ताकि वो उस प्रोडक्ट को ख़रीद सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है। इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कम्युनिकेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन की दो टाइप्स होती हैं, मेनली दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। जो इंटरनल होती है वो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके अंदर होती है, और जो एक्सटर्नल होती है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो होती है ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बाहर होती है, ठीक है। ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इसको नेक्स्ट हम देखेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होती है ना इंटरनल कम्युनिकेशन, उसके अंदर ये दो टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 4 है हमारे पास। इसमें उन्होंने हमसे पूछा है चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर पार्ट ऑफ। जो ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, मैनेजिंग डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये किस चीज़ का पार्ट होते थे। ये जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना, ये टाइप्स होती है मैनेजमेंट के, ठीक है। जो टॉप मैनेजमेंट होती है उनके ये हिस्से होते हैं, उसमें ये इनको शुमार किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 5 को देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है आ स्ट्रेटजी इन विच प्रमोशनल कैंपेन इज, इसको अगेन मैं करता हूँ, आ स्ट्रेटजी इन विच प्रमोशनल कैंपेन इज़ टारगेटेड ऑन अ चैनल मेंबर इज़ कॉल्ड। ऐसी स्ट्रेटजी जो प्रमोशनल कैंपेन पे लगाई जाती है और टारगेट किया जाता है चैनल मेंबर्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, पुश स्ट्रेटजी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें टारगेट किया जा रहा हो उसको हम पुश स्ट्रेटजी बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन हमारे पास राइट है वो है सी, पुश स्ट्रेटजी, ठीक है। क्वेश्चन 6 में हमारे पास उन्होंने हमसे पूछा है द वर्ड्स ऑफ पार्टिकुलर प्रोफेशंस आर कॉल्ड। जो पार्टिकुलर प्रोफेशन होता है उसके जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जार्गन्स बोलते हैं, ठीक है, जार्गन्स। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है और ये बिल्कुल 100% राइट है अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स। आपको काफ़ी क्वेश्चन हैंड आउट से मिल जाते हैं और कुछ आपको नहीं भी मिलते, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है निराला डेयरी फार्म। निराला डेयरी फार्म सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स बाय हेल्पिंग द बायर, इट इज़ कॉल्ड। जो निराला डेयरी फार्म है वो क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है किसकी मदद से, जो बायर है, जो ख़रीदने वाले हैं उनकी हेल्प से। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कंज्यूमर सेलिंग बोलेंगे। कंज्यूमर मतलब जिसको चाहिए वही ख़रीद रहा है, उसी को डायरेक्टली बेचा जा रहा है, तो ये क्या है, कंज्यूमर सेलिंग है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 8 है हमारे पास। इसमें उनसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल सेलिंग टास्क सेल पर्सन डिलीवर्स क्रिएटिव मैसेज एंड इन्वेंट्स क्रिएटिव आइडियाज़ बाय हिज एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू द मार्केट। यानी ऐसा कौन सा पर्सनल सेलिंग टास्क है जिसमें सेल्स पर्सन यानी जो बेचने वाला बंदा है वो क्या करता है, वो अपने मैसेज क्रिएटिव करके उसको पहुंचाता है। यानी कि इसमें अगेन उन्होंने वही चीज़ बोली है कि आप अगर दुकानदार हो और आपने कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप प्रोडक्ट के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताओगे कि अगला बंदा उस आपकी उन बातों से इंस्पायर होकर उस चीज़ को ख़रीदे। तो जो वो आप अपनी क्रिएटिविटी उस प्रोडक्ट के अंदर डाल रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिव सेलिंग बोलते हैं। यानी कि आप अपनी क्रिएटिव डाल के उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो इसलिए इसका हमको क्रिएटिव सेलिंग बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको
नहीं समझा सकूँगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, विच डिपार्टमेंट एक्चुअली क्रिएट्स द फिनिश्ड गुड्स। जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं यानी जो फिनिश्ड चीज़ें होती हैं, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, उनको कौन सा डिपार्टमेंट जो है ना वो क्रिएट करता है। तो इसको जो क्रिएट करता है वो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट जो है ना वो इसको क्रिएट करता है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखें तो इसमें उन्होंने हमसे पूछा द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बटम। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन होती है जिसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और एक होती है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर हमारी जो कम्युनिकेशन का फ़्लो है वो टॉप से बटम की तरफ हो यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हो, ठीक है। अब ये ऊपर से नीचे आ रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड, ठीक है, यानी कि नीचे आ रही है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका राइट ऑप्शन क्या है, डाउनवर्ड है। अगर यही हमारी जो कम्युनिकेशन इसका जो फ़्लो है वो क्या हो, वो ऊपर की जानिब हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बटम से टॉप की तरफ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं भला, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो डी ऑप्शन है। ये भी नेक्स्ट क्विज़ आएगा, आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल उन्होंने हमसे पूछा है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बटम, टॉप से बटम की तरफ आने वाली कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो ये आपकी टॉप टू बटम कम्युनिकेशन। इसकी सिंपल एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि मैनेजर जो है वो क्या कर रहा है, आपके एक जो सर्वेंट है, अपने होटल की बात कर लेते हैं, मैनेजर अपने जो वहाँ पे सर्वेंट है उसको ऑर्डर दे रहा है, तो ये डाउनवर्ड है। अगर सर्वेंट जो है ना वो अपने मैनेजर से बात कर रहा है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 1 है सेकंड क्विज़ का, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा रिटन और ओरल कम्युनिकेशन। जो लिखी हुई होती है या जो ओरल आप ज़बानी बोलते हो उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, नज़र आ रहा होगा आपको। रिटन और ओरल कम्युनिकेशन इज़ नाउन एज वर्बल कम्युनिकेशन। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है और इन्होंने हमसे यहाँ पे पूछा है जैन थ्रेशर हाउस वांट्स टू गिव एडवर्टाइजमेंट अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स, विच मीडियम विल बी द मोस्ट सूटेबल फॉर इट। जो जैन थ्रेशर्स है हाउस है, थ्रेशर हाउस। अब थ्रेशर हाउस आपको पता है थ्रेशर क्या होती है, गंदम निकालने के लिए भी यूज़ होती है और इसका डिफरेंट मशीनरीज का नेम के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट क्या है, न्यूज़पेपर्स लगाए, ईमेल्स करे या रेडियो करे। तो इसका जो सबसे बेस्ट सूटेबल इसके लिए है वो है बिली बोर्ड्स इन बिग सिटीज़, यानी जो बड़े शहरों में ये जो बोर्ड्स लगे होते हैं ना, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, अक्सर औकात वहाँ पे लगे होते हैं जहाँ पे कोई पुल वगैरह हो, जहाँ ज़्यादा रश हो, चौक वगैरह हो, वहाँ पे तो उसको बिली बोर्ड्स बोलते हैं। तो उसके ज़रिए अगर ये अपने उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करता है तो ये इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है ABC ऑर्गेनाइजेशन, ABC एक कंपनी का नेम है, चेक्स द क्वालिटी एट एवरी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज एट निटिंग, वॉशिंग, डाइंग, फिशिंग एंड पैकिंग इट इज़ कॉल्ड। जो अब ये कर रही है कंपनी, क्या कर रही है कि हर स्टेज पे, जो भी स्टेज पे वो प्रोडक्ट बन रहा है उस पर उसकी क्वालिटी को चेक कर रही है। तो ये जो काम वो कर रही है इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो अपने उस प्रोडक्ट की एश्योरेंस, उसकी क्वालिटी को चेक कर रही थी, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, यानी कि क्वालिटी को एश्योर बना रही है कि क्वालिटी इसकी ठीक चल रही है हर स्टेज पे या नहीं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा है रिसर्चर्स सच एज लेबर मटेरियल्स एंड एनर्जी आर नाउन एज इन दी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। जो रिसर्चर्स रिसोर्सेज होते हैं एज अ लेबर मटेरियल्स या एनर्जी की शक्ल में, उनको हम क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में उनको हम इनपुट्स बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है 5 और इसमें उन्होंने हमसे अगेन पूछा, सिंपल क्वेश्चन है कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम बटम टू टॉप। अब ये बटम से टॉप की जानब चाह रहा है तो ये जो कम्युनिकेशन होगी ये क्या होगी, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी। इसको मैंने आपको समझा दिया डिटेल से। उसके बाद है विच मीडियम इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड हैज़ वाइड आउटरीच। कौन सा मीडियम जो है लेस एक्सपेंसिव होता है, यानी कि बहुत ही सस्ता होगा और उसकी जो रीच होगी, जो ऑडियंस की रीच होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो ये कौन सा मीडियम है, ये है आउटडोर मीडिया। अब ये आउटडोर मीडिया है क्या, ये आपको बता देता हूँ। जो बसेज़ होते हैं उनके बैक पे जो आप बैनर लगा देते हो, या जो रिक्शा होते हैं उसके बैक पे आप बैनर्स लगा देते हो, बड़ी गाड़ियों के बैक पे बैनर्स लगा देते हो, तो ये आउटडोर मीडिया होती है और ये लेस एक्सपेंसिव होता है। मतलब आप अपने दोस्तों के रिक्शों पे भी लगा सकते हो और वो जिधर जिधर जाएगा उधर उधर आपकी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होती जाएगी। ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है और वाइड आउटरीच करता है। मोस्टली आपको इसका पे भी नहीं करना पड़ता, रिक्शा आपका चाहे जानने वाला ना भी हो तो उसकी थोड़ी
से खूबसूरती बन जाती है बैक साइड रिस्क पर, और वो आपका जो प्रोडक्ट की सेलिंग भी हो जाती है, प्रमोशन भी हो जाती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 7 है हमारे पास, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है आ स्टेज वेयर देयर इज़ नो डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज। ऐसा स्टेज जिसके अंदर प्रोडक्ट जो होता है ना, प्रोडक्ट उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, ठीक है, ना उसके प्रोसेस में ना उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिफेक्ट ना हो, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो डिफेक्ट लेवल। डिफेक्ट का मतलब है कि कोई भी उसमें खामी ना हो, कोई उसमें गलती ना हुई हो, तो वो क्या होगा, ज़ीरो डिफेक्ट लेवल स्टेज होगा। ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, अगर आप समझो तो आपको आ जाएगी समझ, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट एक्चुअली क्रिएट्स द फिनिश्ड गॉड्स। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है ना वो फिनिश्ड गॉड्स क्रिएट करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ना वो इसको क्रिएट करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है 9, इसमें उन्होंने हमसे मुखफ़्फ़ पूछा है PERT स्टैंड फॉर। PER का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, ठीक है। प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, इसको यूएस नेवी ने जो है ना वो इसको मुतरादिफ क्या वो करवाया था, ठीक है। मतलब कि उनकी तरफ से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक्स, वो इसको फॉलो करते थे अपने प्रोसेसेस में। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास है द वर्ड्स ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोफेशंस आर कॉल्ड। जो पार्टिकुलर प्रोफेशंस के वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जार्गन्स बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्विज़ मुकम्मल होते हैं। थर्ड क्विज़ है, पहला क्वेश्चन है इसका हमारे पास, प्रोसेस बाय विच अ कंपनी एनालाइजेज अ कंपीटिटर प्रोडक्ट्स टू आइडेंटिफाई डिज़ायरेबल इंप्रूवमेंट्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपनी क्या करती है, जो अपना कंपीटिटर होता है उसका एक ऐसा प्रोडक्ट एनालाइज करती है जिसमें ना डिज़ायरेबल इंप्रूवमेंट्स हो। लाइक अगर मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ तो मैं पहले यूट्यूब पे अपना टॉपिक सर्च करूँगा, और जो वीडियो आएगी उसको मैं देखूँगा, उसमें जो गलतियाँ होंगी उसको मैं मज़ीद इम्प्रूव करके अपनी एक न्यू वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। सेम वही प्रोसेस प्रोडक्ट्स में भी हो रहा है कि आपने कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, उससे पहले आप कंपटीटर का वो प्रोडक्ट देखोगे, उसमें जो इंप्रूवमेंट्स आपको लगती है कि ये करनी चाहिए वो आप करोगे। तो ये जो स्टेज है, ये पूरा एनालाइजिंग जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट एनालिसिस। सिंपल है, कॉम्पिटिटिव यानी कंपटीटर जो होता है उसका प्रोडक्ट उसका एनालिसिस करना है, सिंपल। बी ऑप्शन इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल यार, बहुत ही कॉमन सी चीज़ों में इन्होंने पूछा हुआ है हर एक क्वेश्चन। एन एक्टिविटी इन विच 2 और मोर पार्टीज गिव समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर टू सेटिस्फाई परसीव्ड नीड्स इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें दोनों कंपनीज जो होती हैं ना वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ देती हैं और वैल्यू देती हैं अपने उस चीज़ पर जिस पर वो मुतफ़क़ हो जाती है। मतलब एक ऐसी चीज़ जिस पर वो दोनों कंपनीज मुतफ़क़ हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करते हैं, तो उसको हम एक्सचेंज प्रोसेस बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 है और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है, अगेन वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है कि जब आप एट द टाइम ऑफ द सेलिंग एनी प्रोडक्ट सेल पर्सन ट्राइज टू क्रिएट क्यूरियोसिटी फॉर द कस्टमर्स इन द प्रोडक्ट। यानी कि अगेन मैं कहूँगा कि जो आप दुकानदार है वो क्या कर रहा है, मक्खन लगा रहा है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर को। तो जो मक्खन लगा रहा है, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है, वो इंटरेस्ट स्टेज है, ठीक है। वो इंटरेस्ट क्रिएट करना चाह रहा है ना अपने कस्टमर के माइंड में। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 5 है, 4 जो है वो मिसिंग है इसमें, ठीक है। मैंने पेस्ट तो किया था लेकिन हुआ नहीं, उसकी जगह पे सिंपल कुछ और ही पेस्ट हो गया। उसके बाद है विच मीडियम इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड एज वाइड आउटरीच। कौन सा मीडियम जो होता है वो लेस एक्सपेंसिव है और उसकी रीच भी ज़्यादा होती है, तो वो है आउटडोर मीडिया, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, उसके बाद इसमें है एट विच स्टेज सेल पर्सन गेट्स द ऑर्डर फ्राम द कस्टमर। ऐसा कौन सा स्टेज है जब सेल पर्सन जो होता है वो फाइनली अपने कस्टमर से ऑर्डर ले लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टेज, ठीक है। तो ये एंड वाला स्टेज होता है जिसमें आपका जो प्रोडक्ट होता है वो बिक जाता है, ठीक है। आपका कस्टमर राज़ी हो जाता है आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए, उसको हम क्लोजिंग स्टेज बोलते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 7 है हमारे पास और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है इंटरलोप लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स सॉक्स फॉर फॉरेन कस्टमर्स एंड कस्टमर्स ऑलवेज अप्रिशिएट दैट वी नेवर फाइंड एनी डिफेक्ट इन प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड। यानी कि
इंटरलोप लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स है। और इसमें मेन चीज़ ये है कि जो कस्टमर है वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है उनकी एफ़र्ट्स को कि जो प्रोडक्ट्स वो ले रहे हैं उसमें कोई डिफेक्ट उन्होंने नहीं देखा। मीन ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ, थोड़ा सा इन्होंने इसकी वर्डिंग चेंज की है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आपका प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट ना आए, आपके ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में कोई डिफेक्ट ना हो, उस स्टेज को, उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो डिफेक्ट लेवल बोलते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 8 की जानब बढ़ते हैं। इसमें है द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न इज़, जो सबसे बड़ा नुकसान है टेलीविज़न पे एडवर्टाइजिंग करने का, पब्लिसिटी करने का, आपके जो है प्रोडक्ट उसकी प्रमोशन करने का, उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो क्या है, वो है इट्स इनएबिलिटी ऑफ टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आप जब टेलीविज़न पे अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर रहे हो तो वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखा नहीं सकता। आपका टेलीविज़न औरतें देखेंगी और हर मतलब कि हर एज के लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे, और वो जो स्पेसिफिक आपको प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है टेलीविज़न पर, और ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 को देखें तो इसमें है ज़ेन टेक्सटाइल बियर्स द कॉस्ट ऑफ स्क्रैप। जो कॉस्ट ऑफ स्क्रैप है वो ज़ेन टेक्सटाइल बियर कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंटरनल फेलियर कॉस्ट। ठीक है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट इसको हम बोलेंगे, जो कि उसको जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन 10 की जानब बढ़ते हैं। इसमें उन्होंने आपसे पूछा है फिल्म डायरेक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर आइडेंटिफाइड बाय द फिल्म्स। जो एक फ़िल्म है उसकी जो डायरेक्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय स्ट्रेटजिक प्लान। ठीक है, स्ट्रेटजिक प्लान बनाएंगे और उसके ज़रिए हम जो डायरेक्शन होंगी और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और यहाँ तक 30 नहीं 29 MCQs कंप्लीट हुए हैं, एक MCQs मिसिंग है, उसके लिए भाई माजरत, अब मैं वो नहीं ला सकता, पता नहीं वो किधर है, पेस्ट किया था लेकिन हुआ नहीं। तो यहाँ पे आपका जो ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, इतनी मेहनत से बनाई है, और आपने लाइक तो कर ही दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा इंशाल्लाह, और भी इस तरह की अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।